हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पॉलिनॉमियल का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सीख लिया पॉलिनॉमियल होता क्या है ना। पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं पूरा बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया। और हमने सबसे पहला टॉपिक पॉलिनॉमियल का जो था ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल के बेसिक LKG UKG के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। मैंने लेक्चर 1 के लास्ट में बोला था कि हम लोग इस पर एडवांस क्वेश्चन जो बढ़िया है ना, बेसिक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, बढ़िया जो क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दर्द होगा कहीं ना कहीं, वो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। ठीक, तो मेरा नाम है आसिफ और तुम जानते ही हो कि हम लोग RDXN चैनल पर क्या करते हैं, मैथ वाले बच्चों का इलाज जिसको दर्द है। अभी साइंस भी डालूंगा वीडियो, अभी फिलहाल मैथ चल रहा है। ठीक है, तो मैं बोला था कि लेक्चर 2 में हम लोग बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो जीरोज़ निकालने वाले क्वेश्चन थे उस पर। तो उससे पहले मैं तुम्हें ये सब पढ़ा देता हूँ, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़, है ना। और इसी में वो जो एडवांस क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा और ये रिलेशन जो है ये भी तुम कर लोगे। ठीक है, मतलब ये जो रिलेशन है, ये क्वेश्चन क्या है, उसी का एक पार्ट है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, फिर दोनों साथ में हो जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन भी हो जाएगा एडवांस वाला और ये भी तुम पढ़ लोगे। क्लियर है? आओ देखते हैं क्या बोलते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। किससे किसके बीच में? कोफिशिएंट एंड जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कोई देता है, किस फॉर्म का होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल? बताओ। यही होता है ax² + bx + c, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके दो जीरोज होते हैं, हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके हैं, है ना। अच्छा, जो जीरो मेरा आता है वो और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट के बीच में क्या रिश्ता है, हम लोग वो आज देखने जा रहे हैं। रिलेशन। सर रिलेशन मत बोला करिए, उसकी याद आ जाती है। भूल जाओ भाई, उसको 10th बोर्ड है हमारा। ठीक है। पहली बात तो ये तुम्हें दर्द होता होगा, सर कोफिशिएंट मतलब होता क्या है? हाँ सर पहले इसको समझाओ। कोफिशिएंट मतलब अपने समझने के लिए तुम समझ सकते हो, कोफिशिएंट मतलब साथी। कोफिशिएंट मतलब साथी, साथ में कौन है। जैसे ये पॉलिनॉमियल है, बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मैं अगर तुमसे बोलूं x² का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट मतलब x² के साथ कौन है। तो बताओ x² के साथ कौन है? a। तो x² का कोफिशिएंट कौन है? स्मॉल a है। समझ में आया? वैसे ही अगर मैं पूछ लूं x का कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट, हाँ सर समझ में आ गया, कोफिशिएंट मतलब साथी होता है, कौन है साथ में उसका बैठा, बस बता दो। कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ कौन है, बताओ x के साथ कौन लगा हुआ है? b। तो कोफिशिएंट ऑफ x कौन हो गया? b। ये तो मेरा कांस्टेंट है। समझ में आया कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? बस यही समझाना था। अब देखो, ये हो गया कोफिशिएंट a और b। ठीक, और जो इसके दो जीरो होंगे तो उनके आपस में क्या रिलेशन बनते हैं वही हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, और देखो, है ना। चलो मान लेते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। एक मेरा पॉलिनॉमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² + bx + c, कोई भी हो सकता है ना। यहाँ पे तुम a b की वैल्यू लिख दो। मान लो ऐसा है 2x² - x - 4, मान लो ऐसा है। a की जगह 2, b की जगह 1 लिख दिए, c की जगह 4 लिख दिए, -4। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक, मान लेते हैं इनकी दो जीरोज है जिसको मैंने बोल दिया अल्फा और बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, ये इस पॉलिनॉमियल के जीरो हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा? देखो, देन अल्फा प्लस बीटा दोनों जीरो को जब तुम जोड़ोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा -b/a के। हाँ सर b क्या है? b ये यार x का कोफिशिएंट और a क्या है? x² का कोफिशिएंट। मतलब जब तुम दोनों जीरोस को ऐड करोगे वो हमेशा b/a के बराबर आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। जब जीरो को तुम सम करोगे तो वो हमेशा b/a के बराबर आएगा, -b/a। ठीक, और दूसरा रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों को जब दोनों जीरोस को आपस में तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आएगा बराबर c/a, कांस्टेंट अपॉन में x² का कोफिशिएंट c/a, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये दो रिलेशन तुम्हें याद करके रखना है ना। अब आज के बाद कभी भी तुमसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि 2 और 3 इस गिवन पॉलिनॉमियल का जीरो है, तुम्हारे दिमाग में फट से चलना चाहिए कि अच्छा 2 और 3 जीरो है, मतलब 2 अल्फा है 3 बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, फट से लिख दोगे। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a, फट से लिख दोगे। क्लियर है? कहीं दर्द यहाँ तक? फटाफट इसको नोट करो, इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, समझ में आ जाएगा। नोट करो फटाफट। हाँ सर नोट हो जाएगा, आप आगे बढ़ो। हो गया, हटाया जाए। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन फटाफट दो। क्या वही क्वेश्चन है, यूकेजी का क्वेश्चन है, एलकेजी यूकेजी का। कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। ये एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसका जीरो निकालो, दोनों जीरोज निकालो, एंड वेरीफाई द रिलेशन। और जो रिलेशन हम लोग पढ़े हैं अभी कि दोनों जीरो को सम करेंगे तो b/a के बराबर आएगा। ठीक, जो रिलेशन हम लोग पढ़े उसको वेरीफाई करके दिखाओ, मतलब दिखाओ कि वो सही चीज़ हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आओ करते हैं। चलो सर जीरो निकालना कल हम लोग सीख चुके हैं, है ना।
आ जाओ देखो, वी हैव, हम लोग के पास क्या पॉलिनोमियल, वी हैव पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ताकि हमें स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू मिले, ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स, अच्छा नीचे लिख देता हूँ ना, एग्जाम में ऐसे लिख के आना है तुम लोग को, 2x² x माइनस एक्स माइनस 6, इसको कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस 6, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो ए की जगह कौन है बताओ, ए की जगह है 2, बी की जगह कौन है बताओ, बी की जगह देखो है -1, साइन के साथ लेंगे हम लोग, साइन देखो यहाँ 1 है और उसके साथ साइन क्या है, माइनस है, और सी की जगह कौन है, -6। ये कंपेयरिंग से हमको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू मिल गई। बताओ यहाँ तक किसी को दर्द हुआ क्या? नहीं। अब हम लोग जीरो निकालने चलते हैं, जीरो निकालने चलते हैं। फॉर जीरोज मैंने कल सिखाया जीरो निकालना, कैसे जीरो निकालते हैं, पहले इस पी एक्स को जीरो के ही बराबर कर दो। भैया जीरो निकालना है हमको कि किस वैल्यू पे जीरो होगा, तो पहले हम जीरो के बराबर कर देंगे, फिर अपने आप एक्स की जो वैल्यू आनी होगी वो आ जाएगी। ठीक, तो 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब मैंने सिखाया था कि कैसे करते हैं, कांस्टेंट वाले को उठाकर सबसे आगे x² का जो कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट वाले को उठाकर x² का जो कॉफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कराओ, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12। यहाँ लिख दो छाए में, हाँ सर छाए आपका गायब नहीं होगा, 12 आया, देखो 6 × 2 12, 6 2 12 लिख लो यहाँ पे। अब कोई दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, और यहाँ पे कौन सा साइन है, ये वाला साइन देखते हैं हम लोग, कांस्टेंट का साइन, माइनस करने पे क्या आ जाए, ये बीच वाला नंबर, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। बताओ कोई ऐसे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और माइनस करने में 1 आ जाए। मेरे को तो दिख रहा है साहब सब 4 और 3 है ना। जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए भी मैं बताया था कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसके बाद मल्टीप्लाई कर करके देखो, 2 2 जा 4, देखो 4 और 3 मिल गया ना, 2 2 जा 4 और एक 3 है, 4 और 3 देखो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया? जैसे ही तुम्हें मिल जाए तो ये नंबर उठाकर बीच वाले के जगह रख दो, 2x² माइनस 1 की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 4 - 3 रखेंगे। देखो 1 किसके बराबर है, 4 - 3 के बराबर, तो 4 - 3 x - 6 इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक किसी को दर्द हुआ क्या, किसी को दर्द हुआ? नहीं सर इसको सॉल्व करो आगे, बस सॉल्व कर लो। 2x², ये माइनस अंदर गया तो -4, ये x अंदर आया तो 4x, ये माइनस प्लस 3x - 6 इज इक्वल टू 0। अब बस कॉमन कर लो, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इन दोनों में कॉमन मेरे को दिख रहा है 2x, तो अंदर क्या बचेगा, x - 2। चलो इन दोनों में कॉमन बताओ क्या बचेगा, 3 कॉमन है तो बचेगा x - 2। मैंने बताया था हमेशा यहाँ और यहाँ सेम आना चाहिए, अगर गलत आ रहा है तो समझ आना तुम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। हाँ सर याद है, हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, देखो x - 2 इसके पास भी है, x - 2 इसके पास भी है, तो कॉमन कर लो। x - 2 मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। क्या बचा, इसके पास बच जाएगा 2x माइनस नहीं प्लस है, इसके पास बच गया +3 इज इक्वल टू 0। बताओ यहाँ तक किसी को दर्द है क्या, यहाँ तक किसी को दर्द है? नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन क्लास 9 में तुमने सीखा होगा फैक्टराइजेशन करना, तो ये बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक, ये सीखा होगा क्लास 9 में तुम लोगों ने। ठीक, अब देखो ये मल्टीप्लाई ये इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 है तो जाहिर सी बात है कोई एक 0 होगा, तो या तो ये 0 होगा, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। इफ x - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक, और अगर ये 0 हुआ तो 2x + 3 इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। चलो दोनों 0 आ गया मेरे पास, दोनों 0 आ गए। 0 निकाला तो मैंने कल ही सिखा दिया था, ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही सिखा दिया था। मैं तुम्हें वेरीफाई रिलेशन सिखाने आया हूँ यहाँ पे। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को दर्द है, फटाफट नोट करो। हाँ सर दर्द नहीं है, नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिए, हटा दे इसको, टीट। चलो दोनों 0 मिल गया मेरे को। अब हम लोग अपना रिलेशन याद करते हैं। रिलेशन क्या था मेरा, देखो एक 0 है मेरा 2, एक 0 है 3, मतलब अल्फा है मेरा 2 एंड बीटा है मेरा कितना, -3/2। नाउ रिलेशन याद है, बताओ पहला रिलेशन क्या था,
पहला रिलेशन था सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अरे यार वो ए बी तो मैंने हटा दिया, चलो यहाँ दिखा देता हूँ मैं। ए की वैल्यू है 2, तुमने नोट किया होगा ना, ए की वैल्यू कितना है 2 है, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है -6। तुम्हारे कॉपी में तो नोट होगा, देख लेना वो। ठीक, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। यही मेरे को वेरीफाई कराना है। वेरीफाई मतलब ये है सही, हम लोग जानते हैं, लेकिन तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर आएगा। तो एक बार पहले एलएचएस कर लो और एक बार आरएचएस कर लो, फिर दिखा देना कि दोनों सेम आया है। एलएचएस में क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3/2। हाँ सर ये तो करने आता है 2 प्लस -3/2। बताओ इसको माइनस करने आते कि नहीं, तुम लोग को माइनस करने आते कि नहीं, छाए में आ जाओ। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2, तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस 2 2 कैंसिल 3। ठीक, तो आ गया कितना, 4 में से 3 गया 1/2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। देख लो यार एक बार, बोर्ड पे आ तो रहा है ना सर बहुत ही जबराहट आ रहा है। एलएचएस की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा को प्लस करेंगे तो 1/2 आएगा। और देखते हैं माइनस बी बाई ए भी 1/2 आएगा। और माइनस बी बाई ए, चलो माइनस बी की वैल्यू देखो क्या है, बी की वैल्यू है -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2। ठीक, ये माइनस के माइनस प्लस बन जाएगा, तो मतलब 1/2। देखो अल्फा प्लस बीटा भी 1/2 आया है, बी बाई ए भी 1/2 आया है, इसका मतलब दोनों क्या है सेम। सिंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। हाँ सर समझ गए। ठीक, एक और रिलेशन है अल्फा बीटा बी बाई ए, सॉरी सी बाई ए, उसको भी कर दिया जाए, यहाँ पे छाए में, उसको भी देख लो। हाँ सर करा तो उसको भी, नहीं तो बहुत दर्द होगा बाद में। और देखते हैं यार उसको भी। दूसरा रिलेशन क्या था, सेकेंड रिलेशन क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है सी बाई ए होता है। ये था दूसरा रिलेशन, और इसको भी करते हैं। इसका एलएचएस क्या है बताओ, इसका एलएचएस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और आरएचएस क्या है बताओ, राइट हैंड साइड क्या है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, और करते हैं अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा कितना है बताओ, अल्फा 2 है, बीटा कितना है बताओ, बीटा -3/2 है। मल्टीप्लाई करो फटाफट दोनों को, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। ठीक, मतलब कैंसिल करो, 3 टाइम्स में कैंसिल, तो -3 आया। अल्फा इंटू बीटा कितना आया -3, और सी बाई ए भी देखते हैं -3 आता है क्या। सी की वैल्यू कितनी है -6, ए की वैल्यू कितनी है बताओ, ए की वैल्यू कितनी है 2, ये भी कट जाएगा, आया -3। देखो इसमें भी क्या है एलएचएस -3, आरएचएस भी क्या है -3, मतलब दूसरा रिलेशन जो हम लोग पढ़े हैं वो भी क्या है सही है। सिंस एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। सर समझ में आ गया, फटाफट नोट कर लो, किसी को दर्द तो नहीं हुआ। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन था आसान क्यों बोल दो सर। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। अब कुछ लोग सोचते होंगे यार सर तो आप तो बोले थे कि हार्ड क्वेश्चन कराएंगे जो नए नए टाइप के। हाँ मैंने पहले आसान करा दिया ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। अब मैं जो तुमसे लेक्चर 1 में बोला था वो सब क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। नोट हो गया, अगला लाया जाए टीट। चलो ये आगे क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट तुम लोग ट्राई करो, पॉज करके एक बार पॉज करके ट्राई करो। ट्राई कर लिए, कराया जाए, आओ देखते हैं क्या करें। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो बताइए, एंड वेरीफाई द रिलेशन, जीरो और रिलेशन के बीच में वेरीफाई करिए, जो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन था वो वेरीफाई करिए। पहले हम लोग जीरो निकालते हैं ना। आओ, वी हैव, हम लोग के पास क्या है बताओ, वी हैव पी एक्स की वैल्यू क्या है बताओ फटाफट बोलो, इज इक्वल्स टू x² -2। इसका जीरो निकालना है तो फॉर जीरोस हम लोगों ने सीखा है, जीरो के लिए हम लोग क्या करते हैं पी एक्स को ही जीरो के बराबर कर देते हैं। पी एक्स की वैल्यू कितनी है x² -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो किसी को दर्द नहीं हुआ होगा बताओ, ये तो सारे क्वेश्चन में करना है। क्लियर है ये। अब देखो मैंने क्या सिखाया था कि कांस्टेंट वाले को उठाकर मल्टीप्लाई करो किसमें, सबसे आगे जो x² कोफिशिएंट है उसमें, तो कांस्टेंट तो यही है, उठाकर मल्टीप्लाई किया, लेकिन बीच में जो था वो तो यहाँ पे है ही नहीं ठीक, तो अगर 3 टर्म वाले क्वेश्चन है, 3 टर्म वाले इस टाइप के ax² + bx + c,
है ना, जिसमें तीन तीन टर्म है। देखो पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, तो तीन टर्म वाले क्वेश्चन होंगे तब हम लोग उस तरीके से करेंगे, है ना। इसको फैक्टराइज करने का तरीका वही है कि कांस्टेंट वाले को उठाओ, आगे वाले से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर वाले के साथ, जो आया उसको लिखो, इस तरीके से 2 नंबर मिले, जो भी मैंने सिखाया है। लेकिन अगर 2 टर्म वाले क्वेश्चन आ रहा है तो ये ऐसे फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। इसका एक रूल है फैक्टराइज करने का, तुम लोगों ने सीखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं, पढ़ा है तुम लोगों ने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ये फैक्टराइज हो गया ना, दो फैक्टराइज मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना, ये पहला नंबर मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर मल्टीप्लाई। बेसिकली हम लोग करते क्या थे, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको फैक्टराइज कर रहे हैं। फैक्टराइज करना मतलब जो पॉलिनोमियल मेरे को गिवन है उसको 2 नंबर में मल्टीप्लाई करके लिख कर दिखाना, 2 नंबर में मल्टीप्लाई करके लिख कर दिखाना। तो जब हम लोग इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या था कि कांस्टेंट वाले को उठाओ, आगे मल्टीप्लाई करो, जो मैंने अभी सिखाया है। लेकिन अगर 2 टर्म वाले क्वेश्चन आ जाए ऐसे, देखो इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है ना, बी वाला टर्म ही नहीं है, बी एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो उसको करने का तरीका ये है, इसको इस फॉर्मूले से करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करने का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर है, याद रहेगा। जब 3 टर्म वाला आएगा तुम लोग फैक्टराइज ऐसे करोगे, जो मैंने सिखाया है कि लास्ट कांस्टेंट वाले को उठाओ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराओ, जो आया छाया में लिखो, फिर मल्टीप्लाई करके 2 नंबर सोचो, जो मैंने भी सिखाया। लेकिन अगर 2 टर्म वाले क्वेश्चन आए ऐसे, तो तुम्हारे दिमाग में फट से क्लिक करना चाहिए कि इसका फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं होगा, इसका ऐसे होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आया, किसी को दर्द तो नहीं है। आओ अब करते हैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है 2 टर्म वाला, तुम लोग फॉर्मूला यूज कर लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ये, ए प्लस बी ए माइनस बी। आओ देखो यहाँ पे, अब देखो ए स्क्वायर तो तुम्हें दिख रहा है, एक तो स्क्वायर वाला बंदा है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। जब दोनों स्क्वायर होगा तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूँ, 2 को मैं देखो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर। बताओ किसी को दर्द होगा क्या, अरे भैया कहीं 3 लिखा हुआ है तो मैं 3 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, √3 इसका स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। तो मैंने 2 को क्या लिख दिया, √2 का स्क्वायर। किसी को दर्द हुआ क्या, नहीं सर, ठीक। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, देखो ए की जगह है एक्स, बी की जगह है √2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। यहाँ देखो ये ए है ये बी है, तो ए की जगह कौन है एक्स और बी की जगह कौन है √2, वही फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस √2 और a माइनस बी एक्स माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। आ गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ये और आसान है, इसमें तो तुम्हें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कौन नंबर मल्टीप्लाई करना है, कौन 2 नंबर में सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, माइनस करने पर ये आ जाए, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बस तुम्हें एक को स्क्वायर बनाना होगा, ठीक, एक स्क्वायर दिया होगा, दूसरे वाले को स्क्वायर बनाना होगा, ठीक, तो बना देना ऐसे ही। समझ में आया, क्लियर है, हो गया फैक्टराइजेशन। अब बताओ, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इफ x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, अगर x प्लस √2 0 होगा तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस √2। हाँ सर उसके नीचे मत लिखो, नहीं दिखेगा, आके देख लो एक बार बोर्ड पे, हाँ एकदम वही जगह रुक जाओ, ठीक है। अगर ये वाला 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक। और इफ अगर ये वाला 0 होगा तो, और x माइनस √2 अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, ठीक है। एक 0 ये आ गया, दूसरा 0 ये आ गया, दोनों 0 मेरे को मिल गए, दिख रहा है, ठीक, दोनों 0 मेरे को मिल गए, तो ये 0 निकाल लिया मैंने, ठीक। यही इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। एक टाइप मैंने सिखा दिया, तीन टर्म वाले क्वेश्चन को फैक्टराइज करना मैंने सिखा दिया। अब अगर 2 टर्म वाले क्वेश्चन आएंगे उसको भी फैक्टराइज करके उसका 0 निकाल लोगे तुम, ठीक। 2 टर्म वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, चलो 0 तो निकल गया। अब आओ फटाफट रिलेशन वेरीफाई कर देते हैं। हाँ सर रिलेशन वेरीफाई करो, आ जाओ, ठीक। आओ यहाँ पे, नाउ रिलेशन वेरीफाई करने के लिए मेरे पास स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। और पहले कंपैरिजन करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं ताकि ए बी सी की वैल्यू निकाल सकें। मेरा गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस
अच्छा एक्स स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, इसका मतलब 0x होगा, 0x होगा, देखो x नहीं है, इसका मतलब 0x होगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, कहानी खत्म। और क्या है -2, ठीक, इसी चीज़ को मैंने लिखा है, बस ऐसे लिख दिया ताकि मेरे को ए बी सी की वैल्यू मिल सके, ठीक। और मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है। कंपेयर कर लो फटाफट, बोलो ए की वैल्यू, बोलो क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू बताओ, ए की जगह कौन है, ए की जगह देखो कोई नहीं है, इसका मतलब 1। बी की जगह बताओ, बी की जगह देखो 0 है, और सी की जगह बताओ, सी की जगह है -2। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या, ए बी सी की वैल्यू निकालने में किसी को दर्द हुआ क्या, हाँ नहीं सर दर्द तो नहीं हुआ किसी को। चलो आओ अब हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक, आओ वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन क्या था बताओ, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, ठीक। LHS और पे लिखते हैं, पहले LHS करेंगे फिर यहाँ पे RHS करेंगे। चलो LHS में क्या है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पहला 0, बीटा दूसरा 0। पहला 0 कितना आया था बताओ, ये अल्फा है मेरा, ये मेरा क्या है बताओ, दूसरा 0 बीटा है। अल्फा की वैल्यू बताओ -√2, बीटा की वैल्यू बताओ, बीटा की वैल्यू बताओ √2, -√2 + √2, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। मतलब LHS की वैल्यू कितनी आ गई 0। RHS करते आ जाओ, RHS क्या है -b/a, चलो -b, b की वैल्यू कितनी है बताओ, कहाँ गया अरे कहाँ गया अरे, ये है b = 0 है, 0 a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू 1, 0/1 मतलब 0। देखो LHS भी मेरा 0 आया है, RHS भी मेरा 0 आया है, सिंस LHS = RHS, सर वेरीफाई हो गया, मजा आ गया, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, किसी को दर्द हुआ क्या, फटाफट नोट करो, दूसरा वाला भी हम लोग कर देते हैं। नोट हो गया, इरेज करूं दूसरा वाला करने के लिए, इरेज करूं, चलो यहां मैं दूसरा वाला कर देता हूं। आ जाओ, सेकंड क्या था रिलेशन, सेकंड रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा, यहाँ लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a, यही होता है ना। आ जाओ LHS क्या है मेरा, RHS क्या है मेरा बताओ, LHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू √2, अल्फा की वैल्यू कितनी थी -√2 थी, इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी √2, √2 मतलब 2 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आ गई मेरी LHS की वैल्यू -√2। आ जाओ RHS क्या होता है, c/a, c की वैल्यू बोलो वहाँ से -2, a की वैल्यू बोलो /1, -2/1 -2 आ गया। देखो LHS भी -2, RHS भी -2, सेंस LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। सर क्लियर है, एकदम चमक गया। किसी को दर्द हुआ क्या, चलो इस टाइप का 0 निकालना भी सीख गए, और हम लोग क्या कर लिए, 0 और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना भी सीख गए। इसीलिए मैंने पहले वेरिफिकेशन ये टॉपिक पढ़ाया था रिलेशन वाला, ताकि हम लोग दोनों को एक साथ सीख लेंगे। फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया क्या, अगला क्वेश्चन लाया जाए टीट। लो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हम लोग, फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 इसको कर दो। सर इसमें रूट वाला आ गया, बहुत डर लग रहा है, अल्लाह डर लग रहा है सर, रूट वाला क्वेश्चन दे दिया, डर लग रहा है। पता नहीं क्या है यार, रूट वाला क्वेश्चन देखते ही सब डरने लगते हैं। रूट है, रूट जैसे नॉर्मल सारे क्वेश्चन करते हो वैसे ये भी होगा। जैसे बचपन में लोग सुई देखते ही मानो बाप रे बाप नहीं लगाएंगे, नहीं लगवाएंगे, खूब रोते थे, वैसे ही रूट वाले क्वेश्चन देख के तुम लोग डरते हो। और दिखाता हूँ इसमें भी कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, इसके 0 निकालिए और रिलेशन को वेरीफाई करिए। आओ करा दूँ मैं। वी हैव, पहले 0 निकालते हम लोग। क्या हम लोग के पास बताओ, पॉलिनोमियल की वैल्यू √3x² - 8x + 4√3, √3x² - 8x + 4√3। पहले बताओ इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है कि 3 टर्म है, 2 टर्म है कि 3 टर्म है। देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 3 टर्म है। मैंने भी बताया था कि 3 टर्म वाले क्वेश्चन कैसे होते सॉल्व, कैसे होते, हाँ वही कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कराएंगे x² के कोफिशिएंट के साथ, वो सब पूरा याद है ना। तो वैसे ही होगा, आओ करते हैं। आओ फॉर जीरोज, ठीक, px = 0,
जीरो के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनॉमियल को ही जीरो के बराबर कर देते हैं। पॉलिनॉमियल मेरा क्या है, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट को उठाकर x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, इसको उठाकर इसके साथ मल्टीप्लाई। ये क्या है 4√3, ये क्या है √3, तो 4√3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, और 3 4 जा 12। बताओ किसी को दर्द तो नहीं हुआ, √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाहर आ जाएगा। रूट में जब भी पेयर में मल्टीप्लाई होता है तो बाहर आ जाता है, 3 बाहर आ गया, और वो 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 12। अब और देखो मल्टीप्लाई करने पे 12 आ गया, यहाँ कौन सा साइन है प्लस, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, प्लस करने पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। कोई ऐसे दो नंबर सोच के बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और प्लस करने पे क्या आ जाए 8 आ जाए। मेरे को देखो पता है, मेरे को पता है 6 और 2, जिसको नहीं पता है मैंने सिखाया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। यहाँ पे मैं दिखा दूँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके, हाँ सर दिखा दो देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, क्या था मेरा 12 था ना, तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ये है ना पेयर ढूंढो। देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, मतलब 4 और 3 एक पेयर बन रहा है, 2 2 जा 4 ये 4 बन गया, और 3 4 और 3 12 तो आएगा, लेकिन 4 और 3 को प्लस करने पे 8 आएगा क्या, नहीं, इसका मतलब ये पेयर नहीं बनेगा, हटाओ इसको। चलो 2 3 जा 6 6 और 2 6 2 जा 12, हाँ, और 6 और 2 8 भी बन जाएगा, ये दोनों पेयर मिल गया, एक ये और एक ये, मतलब 6 और 2। तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिल जाएगा, 6 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, बस। अब कर दो इसी की जगह। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, याद है, इसको मैंने ऐसे बॉक्स बना के याद, ठीक, तो ये √3x² माइनस 8 की जगह ये लिखेंगे हम लोग 6 + 2 x + 4√3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो फटाफट इसको, √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। कॉमन करो फटाफट, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ। पहली बात तो x कॉमन दिख रहा है, दूसरी बात क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को, √3 कॉमन दिख रहा है, ठीक। अब किसी को दर्द होगा सर यहाँ √3 तो है नहीं, अरे भैया 6 को मैं नहीं लिख सकता हूँ, देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 3 जा 6, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √3, तो मतलब 6 के अंदर भी √3 है, दिखाई दिया है ना। तो अगर 6 के अंदर में से √3 मैं निकाल लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ तो बचा क्या, सिर्फ x बचा है, और यहाँ क्या बचा, देखो 6 में से √3 निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया तो 2√3 बचा है, बस 2√3, ठीक। यहाँ क्या कॉमन है बताओ, यहाँ मेरे को बस 2 कॉमन दिख रहा है, -2 कॉमन दिख रहा है, आ जाओ, ठीक। अगर -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, और यहाँ बचेगा, प्लस लिखूँ कि माइनस लिखूँ, अगर देखो यहाँ पे प्लस नहीं लिखूंगा माइनस लिखूंगा, क्यों माइनस लिखूंगा, क्योंकि ये जब अंदर माइनस जाएगा तो माइनस माइनस को प्लस बना देगा, क्लियर है। और ये 2 कॉमन किया तो 2 तो बाहर आ गया, बचेगा क्या 2√3 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ जो आएगा वही यहाँ पे आएगा, अगर नहीं आ रहा था इसका मतलब तुम लोग गलत कर रहे हो, क्लियर है। चलो आओ, अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, x - 2√3 इसमें भी है, x - 2√3 इसमें भी है, तो x - 2√3 क्या कर लो, कॉमन कर लो, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा √3x, और यहाँ क्या बचेगा -2 इक्वल्स टू 0। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या यहाँ तक, यहाँ तक किसी को तो दर्द नहीं हुआ। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। आओ, इफ x - 2√3 इक्वल्स टू 0, अगर x - 2√3 0 होगा तो किसके बराबर होगा, इफ x - 2√3 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 2√3, और अगर ये वाला होगा तो √3x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पहले 2 जाएगा तो 2 बन जाएगा ये, और फिर 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, ठीक। एक 0 आ गया मेरा 2√3, दूसरा 0 आ गया मेरा 2/√3, ठीक। ये वाला मेरा क्या है अल्फा है, ये वाला मेरा क्या है बीटा है, क्लियर है। बताओ यहाँ तक किसी को दर्द हुआ क्या। देखो रूट वाले क्वेश्चन को भी मैंने तुम्हें करना सिखा दिया एकदम आराम से, वीडियो बनाना नाटेदार। बताओ किसी को दर्द तो नहीं हुआ। अब आओ रिलेशन को वेरीफाई कर लिया जाए रिलेशन को फटाफट वेरीफाई कर लिया जाए। पहला रिलेशन क्या था बताओ, नाउ पहला रिलेशन क्या था, रिलेशन को वेरीफाई कर लिया जाए हम लोग। पहला रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। फिर यहाँ पे b और a b c की वैल्यू बताओ। देखो a की वैल्यू क्या है, a की जगह कौन है √3 है, b की जगह कौन है
बी की जगह है -8 है ना, और सी की जगह कौन है 4√3 है ना। ये कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेना, एग्जाम में पूरा करके दिखाओगे। चलो आओ LHS और RHS। LHS में क्या है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा की वैल्यू बताओ, अल्फा की वैल्यू है 2√3 प्लस बीटा की वैल्यू बताओ क्या है 2/√3। इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम क्या आएगा √3 आएगा। ठीक, √3 के टेबल में √3 1 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई होने गया तो 2 3 जा 6 बन जाएगा, प्लस √3 के टेबल में √3 1 बार में 1 गया 2, तो 6 + 2 8/√3। क्लियर है, एलएचएस की वैल्यू आ गई। अब आरएचएस आ जाओ, देखते हैं क्या आएगा। हाँ सर आरएचएस भी दिखा दो। आरएचएस क्या है -b/a, -b/a। चलो -b की वैल्यू बताओ, -8 है, और a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू है √3, तो -8/√3। अरे यार माइनस कहाँ से आ रहा है यार सर माइनस कहाँ से आ रहा है, कहीं तो गलत किया आपने। माइनस कहाँ से आ रहा है बताओ फटाफट, माइनस किधर से आ रही है। हाँ, दोनों तो प्लस ही है, तो ये तो प्लस आएगा। माइनस कहाँ से आ रहा है? ओ यहाँ माइनस उसका भी तो है, इसका तो माइनस हम लोग लिखे ही नहीं, एक माइनस इसका भी तो है, फॉर्मूले में एक माइनस जो है, तो ये माइनस प्लस बन गया 8/√3। हाँ सर आप ही खुद गलती करते हो, अरे यार गलती कभी कभी हो जाती है। ठीक है, सम ऑफ जीरो समझ में आ गया। बताओ दूसरा वाला रिलेशन फटाफट तुम प्रूफ कर दो, है ना। अब लिखेंगे क्या, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाई कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, फटाफट नोट करो, दूसरा वाला भी करा देता हूँ, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो भैया, फटाफट नोट करो भैया। नोट हो गया, चलो सेकंड वाला मैं यहाँ करा देता हूँ। और कजरिया सूखी सूखी रोटी खिलैला, आ जाओ। सेकंड क्या है मेरा, 52 गज के अंगना में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, छर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C/A। हाँ सर इसको छाया से अलग कर दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C/A, है ना भैया, ये सब समझाने के लिए किया था, ये सब अलग चीजें हैं, पागल मत हो जाना तुम, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A, LHS RHS। चलो LHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या थी, अरे बाबा 2√3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 2/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। सर RHS भी वही आएगा, फालतू मत करिए, अरे मत करिए सर, मत करिए। सी की वैल्यू क्या है बताओ, सी की वैल्यू है 4√3। ए की वैल्यू क्या है बताओ, ए की वैल्यू है √3। अरे भैया √3 से √3 सही हो गया। देखो LHS भी आया 4, RHS भी आया 4, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस सर वेरीफाइड। फटाफट नोट कर लो, बताओ किसी को दर्द हुआ क्या। एक एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एकदम जीरो से स्टार्ट करा हूँ मैंने, एकदम जीरो से स्टार्ट करा है, फटाफट नोट कर लो। चलो अब एक नई चीज सीखनी है, देखो गौर से देखो फटाफट। ये एक मेरा पॉलिनोमियल है ना। अगर मैं तुमसे बोलूँ इसका जीरो निकालो तो फटाफट तुम जीरो निकाल दोगे, है ना। देखो इसको जीरो के बराबर करते हैं x² - 2x - 8 = 0। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब 8 1 जा 8 को इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और माइनस करने पे क्या आ जाए 2 आ जाए, तो वो क्या है 4 और 2 है। ठीक, इस 4 और -2 को यहाँ लिख देंगे हम लोग, तो x² - 4 - 2x - 8 = 0। ठीक है, अब इसको हटा दूँ। ठीक, इसके बाद देखो x² - 4x + 2x - 8 = 0, तो यहाँ से x कॉमन करूँगा तो क्या आ जाएगा x - 4, और यहाँ से +2 कॉमन कर लूँगा तो क्या आ जाएगा x - 4 = 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा x - 4, इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा x + 2 = 0। ये फटाफट मैं करा रहा हूँ, मुझे कुछ सिखाना है, ये सब तो तुम कर ही लोगे, यहाँ से यहाँ तक तो तुम कर ही लोगे। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू एक आएगी 4 और एक x की वैल्यू आएगी -2, ये 2 जीरोज आएंगे। ठीक, मतलब ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक, एक जीरो मेरा क्या अल्फा जिसकी वैल्यू 4, एक जीरो मेरा बीटा जिसकी वैल्यू है -2। अब देखो सीखने वाली बात क्या है, पहले हम लोगों ने क्या सीखा, पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसका जीरो निकालना सीखा हम लोगों ने। अब क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हें जीरो दे देगा, तुम्हें पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। तो गौर से देखो, ये पॉलिनोमियल था मेरा, ये पॉलिनोमियल था, ये मेरा क्या आया
जीरोस। अच्छा, इन दोनों का सम करो, सम ऑफ जीरोस करो, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। फटाफट करो, अल्फा कितना है मेरा 4 प्लस बीटा कितना है मेरा -2, तो 4 प्लस माइनस -2, 4 - 2 = 2, मतलब सम ऑफ जीरो जो आ रहा है वो क्या आया? 2 आया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो फटाफट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है मेरा 4, बीटा कितना है -2, मतलब आ जाएगा 4 × 2 = 8 -8। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें मेरे को पॉलिनॉमियल दिया होता था, मेरे को जीरो निकालना होता था। अब क्वेश्चन उल्टा आएगा, तुम्हें जीरो दे देगा, ठीक, तुम्हें क्या निकालना होगा? पॉलिनॉमियल बताना होगा। देखो ये पॉलिनॉमियल देखो बना कैसे है, गौर से देखो, यहां पे जो लिखा हुआ है ये क्या है? 2। ये किसके बराबर है? सम ऑफ जीरोस के बराबर है। देखो सम ऑफ जीरो भी कितना है? 2। अच्छा, यहां पे जो लिखा हुआ है वो क्या है? -8। वो किसके बराबर है बताओ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। इसका मतलब कोई भी पॉलिनॉमियल जो होता है इस फॉर्म का, x² माइनस एक्स फिर प्लस यहाँ पे c होता है, यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ पे कुछ होता है, यही पॉलिनॉमियल इसी फॉर्म का होता है। पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर c होता है। तो जो x के साथ होता है वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ जीरोस। देखो x के साथ क्या है? 2 क्या था मेरा? सम ऑफ जीरोस था, देख रहे हैं? अच्छा, जो यहाँ कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो -8 है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मेरा कोई भी पॉलिनॉमियल तुम लिख दोगे अगर तुम्हें जीरो पता है तो, ठीक, समझ में आया? अब आज के बाद मैं तुम्हें बस जीरो दे दूंगा, ठीक, मैं बोल दूंगा भैया ये लो 2 जीरो, तुम मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बना के दो, तो तुम फटाफट लिखोगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, इसके बाहर लिख दोगे x प्लस इसके बाद आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यही होता है पॉलिनॉमियल, ठीक। अब मान लो ये क्वेश्चन नहीं था, मैं तुमसे बोल देता कि यार मेरे को एक पॉलिनॉमियल बना के दो जिसका एक जीरो है 4, एक जीरो है -2, पहला जीरो है 4, दूसरा जीरो है -2। देखो मैं बनाऊंगा, इससे बनाऊंगा, यही आएगा, देखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है बताओ? 4 प्लस बीटा कितना है बताओ? -2, ठीक, और बाहर क्या रहेगा? x प्लस अल्फा कितना है बताओ? 4 और बीटा कितना है बताओ? -2। फटाफट सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। x² माइनस 4 -2, 4 में से 2 गया 2, x प्लस 4 × 2 = -8। चलो x² माइनस 2x और ये प्लस माइनस -8। देखो यही आ गया कि नहीं? यही आ गया कि नहीं? समझ में आया? तो आज के बाद पहले क्वेश्चन हम लोगों ने क्या देखा कि पॉलिनॉमियल मेरे को दिया हुआ है, मेरे को जीरो बताना है। अब मैंने क्या सीख रहा हूं? मेरे को जीरो दिया हुआ होगा, पॉलिनॉमियल में बता दूंगा, ठीक। इसको नोट कर लो, तो मैं लिखवाता हूं नोट्स, नोट कर लिया इसको, ठीक। मैं बताया फॉर्मूला बना कैसे, इस क्वेश्चन की मदद से मैंने तुम्हें समझाया है, इस क्वेश्चन की मदद से मैंने समझाया ये फॉर्मूला बना कैसे। चलो ये देखो, जो मैंने भी समझाया उसी को मैंने नोट बना के लिखवा दिया। क्या कि अगर अल्फा और बीटा मेरे को जीरो दिया हुआ है किसी भी पॉलिनॉमियल का, तो मैं उससे पॉलिनॉमियल कैसे बनाऊंगा? पॉलिनॉमियल कैसे बनाऊंगा? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मैंने ABCD में लिख के दिखा दिया, और ये मैं सिंबल में x² माइनस, उसके बाद लिखूंगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, फिर x से मल्टीप्लाई करा दूंगा, फिर प्लस अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, ठीक। इसको नोट करो, मैं इस पर क्वेश्चन लेके आता हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। नोट हो गया? क्वेश्चन लाया जाए, ठीक। चलो ये देख लो, बोर्ड ने मजाक किया है, इतना आसान क्वेश्चन को बोर्ड ने मजाक किया है, 2019 में मजाक किया है, अभी गरम मजाक किया है कुछ ही साल पहले। फटाफट पॉज करके ट्राई करो। हो गया? आओ देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताइए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 और -20। -1 और -20 क्या दिया हुआ है? अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है, गौर से देखो, सम दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, मतलब जो आपको पॉलिनॉमियल बताना है उसका सम दिया हुआ है 0 का -1 और 20 क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक। आ जाओ बता देते हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, पॉलिनॉमियल जो होता है px वो क्या होता है? x² फिर माइनस उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? सम ऑफ जीरोस बाहर x प्लस यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने अभी, बस। हाँ सर ये तो बहुत आसान था। आओ फटाफट वैल्यू रख देते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? -1, बाहर x लिख दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? -20, बाहर नहीं खत्म,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x मतलब x ही होता है, माइनस प्लस माइनस 20 हो गया, पॉलिनोमियल मेरा आ गया। बताओ 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म। ये CBSE 2019 में क्वेश्चन दिया था। बताओ कहानी खत्म। उसके बाद क्या बोला, फाइंड ऑल्सो फाइंड जीरोज। अब इसके जीरो बता दो। जीरो तो तुम बता ही दोगे, है ना। इसके जीरो बता के तुम लोग कॉमेंट में बताओगे। जीरो कैसे बताओगे बताओ। अरे यार अभी हम लोगों को सिखाया ना फॉर जीरोज। जीरो के लिए हम लोग क्या करते हैं, px को जीरो के बराबर कर देते हैं। px पर ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू जीरो। अब ये 3 टर्म है, 3 टर्म कैसे करते हैं, कांस्टेंट जाएगा मल्टीप्लाई होने एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से। सीखा है तुम लोगों ने। फटाफट इसके क्वेश्चन, इसके जीरो निकाल के मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे तुम, है ना। अब देखो सीखा मैं, सीखने वाली बात क्या है कि कभी कभी तुम्हें सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट दे देगा। देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस की सम ऑफ जीरो की ही वैल्यू तुम्हें दे दिया है। कभी तुम्हें जीरो दे देगा, अल्फा और बीटा दे देगा, ठीक। तो तुम प्लस करके पहले निकालोगे सम ऑफ जीरो आया कितना। मेरी बात फिर से सुनो, कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट सम ऑफ जीरो दे देगा, मतलब जीरो नहीं दिया है, सम ऑफ जीरो दे दिया है, तो तुम डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे सम ऑफ जीरो -1। कभी कभी तुम्हें सम ऑफ जीरो नहीं देगा, अल्फा और बीटा देगा और तुमसे कहेगा तुम इक्वेशन बनाओ। अभी वो भी क्वेश्चन कराता हूं मैं, ठीक है। फटाफट इसको नोट करो। हो गया ये नोट। दूसरा क्वेश्चन लाया जाए। हाँ सर लाया जाए, ठीक। चलो लो फटाफट इसको भी कर दो, फटाफट इसको भी कर दो। देखो यहाँ तुम्हें जीरो दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो नहीं दिया हुआ है। कर दिया, पॉज करके ट्राई करो। हो गया। और देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है हुज जीरोज आर, जिसका जीरो तुम्हें दिया हुआ है। एक है 1 और एक है -3, है ना। यहाँ हमको दिया हुआ है क्या, जीरो। अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 1, बीटा की वैल्यू दिया है -3। अल्फा और बीटा ही तो जीरो होता था। और हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, अगर जीरो दिया हुआ है उससे पॉलिनोमियल कैसे बनता है, px इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अरे सॉरी माइनस होता है यहाँ पे ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा। आ जाओ, चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है मेरा 1, बीटा कितना है मेरा, प्लस बीटा कितना है -3, ठीक। बाहर एक्स है। सर कायदे से लिखो वरना नहीं पढ़ेंगे, भाग जाएंगे। भाग जाएंगे भाग जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा है मेरा 1 इंटू बीटा है -3। बस आ गया, कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 -3 एक्स प्लस 1 3 जा 3 और माइनस प्लस माइनस। तो एक्स स्क्वायर 1 में से 3 गया -2 आएगा, 1 में से -3 गया -2 और ये -2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया। बताओ ये आ गया मेरा पॉलिनोमियल। तो या तो तुम्हें डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस दे देगा या तो तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे देगा। तुम दोनों कर लोगे। किसी क्वेश्चन में तुम्हें दर्द तो नहीं होगा। हाँ सर दर्द ही नहीं होगा तो पूरा हो जाएगा। हो गया, फटाफट नोट कर लो इसको। नोट कर लो इसको फटाफट। अगला क्वेश्चन लाया जाए, थोड़ा गरम गरम हार्ड लाया जाए, टीट। चलो ये बोर्ड का क्वेश्चन बहुत धाकड़ क्वेश्चन है ना। है तो ये आसान, है तो आसान, लेकिन एक बार ट्राई कर लो तुम लोग पॉज करके। सर धाकड़ भी बोल रहे हो, आसान भी बोल रहे हो। पॉज करके ट्राई करो, किया जाए। आओ, क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा जीरोज है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताइए। अरे बाप रे बाप, अरे बाबा नहीं सर, सर ये हटा दो सर, ये क्वेश्चन हटा दो सर, ये नहीं आएगा। अबे यार कुछ नहीं है, आओ देखते हैं। इसकी वैल्यू मेरे से निकालने के लिए बोल रहा है ना। अच्छा ये देखो, देखने में मेरे को बहुत गंदा लग रहा है। अगर मेरे को जीरो दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो मैं दो चीज़ की वैल्यू जानता हूँ। मैं निकाल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, सम ऑफ जीरो, अल्फा बीटा ये निकाल सकता हूँ। सर ये दोनों की वैल्यू आप पूछोगे मैं बता दूंगा, लेकिन ये तो बहुत गंदा दिख रहा है। इसका मतलब इन्हीं दोनों का यूज करके ये बना होगा, ठीक है। और दिखाता हूं मैं तुम्हें। देखो, है ना। देखो मेरे पास क्या है, सिंस, अच्छा देखते, वी हैव अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। किसके जीरोज है, ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसी के जीरोज है अल्फा बीटा। अच्छा अगर इसके जीरोज है अल्फा बीटा, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अभी हम लोग पढ़े सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, है ना। -b/a मतलब बताओ b की वैल्यू क्या है, इतना a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 3, है ना। अब देखो चला, कुछ बच्चे होंगे पहले अल्फा की इसका जीरो निकालेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा जीरो है, तो पहले इसको जीरो करके जीरो निकालेंगे। तो पागल मत बनो, RDX बनो, चलाक बनो। अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू निकाल के ऐड करोगे तब तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी। इससे बढ़िया डायरेक्ट इससे निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा -b/a भी तो होता है,
तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। बी कितना है, -4 अपॉन ए कितना है 1, तो कितना आ गया -4 माइनस प्लस मतलब 4, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो बात समझे मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि कुछ लड़के होंगे जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, क्योंकि अल्फा और बीटा 0 है, तो पहले 0 निकालेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे, तब भी 4 ही आएगा। तो तुम्हें उससे करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तुम अल्फा और बीटा निकालोगे 0 करके, ठीक। इससे बढ़िया तुम्हें अल्फा प्लस बीटा चाहिए ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए भी तो होता है, डायरेक्ट निकाल लो इससे इक्वेशन से। अच्छा, अल्फा बीटा क्या होता है बताओ, देखो एक वैल्यू आ गई मेरे पास। अल्फा बीटा क्या होता है मेरा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये होता है सी बाई ए के बराबर। सी कितना है मेरा, सी है मेरा 3, ए है मेरा 1, मतलब 3। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3, ठीक। ये दो वैल्यू मेरे पास आ गई, इन्हीं दोनों वैल्यू का यूज करके ये बनाना है मेरे को, ठीक। आ जाओ, देखो 9 हमने से किसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, और लिखते हैं अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4। अच्छा, मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इस फॉर्म में तोड़ो, क्योंकि मेरे को यही पता है भैया, मेरे पास जो है वही उसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक। तो देखो मैं इस फॉर्म में इसको लेके आऊँगा। देखो यहाँ इन दोनों में बताओ क्या कॉमन है, देखो अल्फा स्क्वायर दोनों में, तो अल्फा स्क्वायर बाहर ले लो, बीटा स्क्वायर भी दोनों में, देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, तो बीटा स्क्वायर ही बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर बाहर तो अल्फा स्क्वायर बच गया, प्लस यहाँ बीटा स्क्वायर बाहर तो बीटा स्क्वायर बच गया, ठीक। यही चीज़ है। अब देखो ये अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू, ठीक। अब इधर आ जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को नहीं पता है। अब इसका क्या जुगाड़ करें, इसका एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग याद कर लेना, आज के बाद तुम लोग याद करना, क्या, जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है कि नहीं बताओ, ये होता है कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दो, इसको क्या कर दो, इधर भेज दो। गौर से देखो, ये मैं सिखा रहा हूँ, काम की चीज़ सिखा रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको इधर ला दो, तो ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये किसके बराबर हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दिखाई दिया, मतलब जहाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, उस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। सर ये क्यों लिख रहे हो सर, इससे काम नहीं बनेगा क्या, नहीं बनेगा, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, मेरे को इन्हीं की जुगाड़ से काम बनाना है। अब देखो जब मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा तो मेरे पास अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, बात हजम हुई। अब देखो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा पूरा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बताओ किसी को दर्द हुआ क्या, किसी को दर्द हुआ क्या, अब आ जाओ। सर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, फिर से बताओ, फिर से बताओ। ठीक है अभी बता दूंगा फिर से, पहले इसको सॉल्व कर लेने दो। अब देखो क्या है, अल्फा बीटा का स्क्वायर, अब अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ 3 है, तो अल्फा बीटा की जगह मैं 3 लिख दूं, 3 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अंदर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3, बस सॉल्व कर लो इसको। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, तो 9 इंटू 16 में से 6 गया 10, 9 10 जा 90, आ गया आंसर। हाँ सर 90, बस। अब मेरी बात फिर से सुनो, मेरे को फाइंड करने के लिए बोला था ये इतना खतरनाक सा अल्फा का पावर 4 बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा का पावर 4, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। मैं इतना जानता हूँ कि सर ने मेरे को पढ़ाया अल्फा प्लस बीटा पढ़ाया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं जानता हूँ, अल्फा बीटा की मैं वैल्यू जानता हूँ, मतलब मैं 2 चीज़ की वैल्यू जानता हूँ, एक अल्फा प्लस बीटा ये और एक अल्फा बीटा ये। तो मैं इस चीज़ को इसी फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास यही है भैया, इससे मैं काम कर सकता हूँ, इससे नहीं। तो मैंने देखा अगर इसको इसमें से मैं कॉमन कर लूँ, ये लिखा मैंने कॉमन किया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये बन गया। अच्छा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब देखो इस पूरे का पावर स्क्वायर, अरे ये पढ़ चुके हो ना भैया, पढ़ चुके हो ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, तो इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक्स वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के पास जाता है, तो वही मैंने
पहले अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन किया, फिर अंदर ये बचा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब देखो ये अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास पता है मतलब इसका काम तो खत्म ठीक, मसला इसका था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को नहीं पता है। देखो मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, नहीं पता। तो मैं एक फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है, जब भी ये कहानी फंसे तो ये फॉर्मूला याद रखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो मेरे को ये वैल्यू चाहिए तो इसको यहीं रखते हैं, इसको इधर लाते हैं, ठीक। तो इसको जब इधर लेके आए तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। सर आपने ये क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास ये भी है, ये भी है, तो मैं इसकी जगह ये लिख दिया क्योंकि ये दोनों मेरे पास था, बस लिखा, फटाफट सॉल्व किया, आंसर आ गया। क्लियर है? किसी को दर्द हुआ क्या कहीं पे? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ये समझ में आ गया मतलब समझो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 खत्म करते हैं, ठीक। इसको नोट कर लो यार, पहले देख लो, हो गया, ठीक। चलो, तो आज मैंने बेसिक से जो भी क्वेश्चन थे, जो भी क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड से मिल सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। सीबीएसई के मजाक भी मैंने करा दिए, और जो मैं क्वेश्चन शुरू में करा रहा था वो भी सीबीएसई के ही थे, मैं लिख नहीं रहा था, ताकि तुम लोग डरो ना, है ना। तुम लोग सोचो कि अरे यार इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, इतने आसानी आते हैं, सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ठीक। तो दिस वॉज ऑल आउट फ्रॉम मी नाउ। अब तुम्हें करना है मेहनत, ठीक। तो घर पे जाना, पहले आज मैं जो पढ़ाया हुआ है इसी को दोबारा रिवाइज करोगे, इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद तुम जाओगे आर एस अग्रवाल को, पूरा लगा डालोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फंस सकता है क्योंकि हम लोग जानते हो क्वेश्चन सबसे फंसता है, क्वेश्चन फंसेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद आर एस अग्रवाल लगा लोगे जब तुम, तो एनसीईआरटी हलवा है, एनसीईआरटी क्या है? हलवा है। और जिसको बहुत अच्छा करना है भैया वो आर डी शर्मा भी लगा ले। आर डी शर्मा थोड़ी ज़्यादा मोटी बुक है, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ आर एस अग्रवाल लगाओ। आर एस अग्रवाल लगाओगे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, एनसीईआरटी लगा लोगे, तुम्हें जो नीड थी वो खत्म कहानी। अब तुम्हारे पास टाइम बचता है तो आर डी शर्मा लगाओ, और आर डी शर्मा लगा के लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। क्लियर है? तो आज अगर यार कुछ भी समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ये बहुत मेहनत से बनाया मैंने वीडियो, ठीक है। तो वो कुछ भी समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि जो कोचिंग नहीं जा रहा है वो पढ़ सके, ठीक, जीरो से पढ़ सके। क्लियर है? तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जाइए सर, नहीं करेंगे, नहीं करोगे यार? यार देखो तुम लोग आते हो यार, पूछते हो। एक स्टूडेंट मेरी है, वो बोल रही है सर पसीना में इतने वीडियो क्यों बना रहे हैं? मेहनत करूँगा तो पसीना तो निकलेगा ना। अरे यार बड़ी गरीबी है सर, सब्सक्राइब बटन दबा दे रहा हूँ, बहुत गरीबी से पढ़ा रहे हैं। कोई काम कर रहा है तुम पूछोगे पसीना क्यों आ रहा है? भाई साहब पढ़ा रहा हूँ, पसीना तो आएगा ही ना यार। पसीना ही देख के सब्सक्राइब कर दो यार। क्या कर रही है यार तू? हाँ क्या कर रही है? तुझे तो सब्सक्राइबर अपने घर में दौड़ा देने चाहिए मेरे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।